जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि आपदा प्रबंधन किस तरह से झारखंड में किया जाता है। इससे पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि झारखंड में कौन कौन सा आपदाएं या मेनली संकट वगैरह झारखंड में कौन कौन सा हावी है, सारा चीज़ को एक एक करके पूरा बारीकी से डिस्कस किया गया है। तो आज हम लोग उस प्रॉब्लम का समाधान को देखने वाले हैं। अगर जंगल में आग लग जाता है, वज्रपात होता है, झारखंड में भूकंप आता है, बाढ़ आता है, सूखा आता है, तो ये सारा आपदा का सल्यूशन किस तरह से झारखंड में व्यवस्था किया गया है, तो इन्हीं व्यवस्था को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है आपदा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन से संबंधित सारा चीज़ आज डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए, आपदा प्रबंधन कहने का मतलब क्या, जो आपदाएं आती है, ठीक है, उन सब चीज़ों का प्रबंध करना, उन सब चीज़ों को मैनेज करना। अगर भूकंप आ गया है तो, और भूकंप से कोई चीज़ क्षतिग्रस्त हो गया है तो उन चीज़ों को ठीक ठाक करना। ठीक है, एक मोटा मोटी आप लोग समझ लीजिए, जैसे भूकंप आया तो बड़ा अगर मकान वगैरह गिर जाता है तो उस मकान को सरकार के फंड के द्वारा उसको फिर से पुनर्निर्माण किया जाता है। तो अगर क्षतिपूर्ति हुआ है लोगों को, अगर लोगों को कुछ हानि हुआ है, लोगों का हाथ पैर टूट गया है, तो उन लोगों का राहत का कार्य किया जाएगा। तो ये सब होता है। ठीक है, तो मेनली हम लोग आपदा में देखेंगे कि आपदा में कितना चरण होता है। इन सब चीज़ों के माध्यम से हम लोग एक एक चरण के माध्यम से जानेंगे कि क्या क्या व्यवस्था रखा गया है। तो देखिए, आप लोग समझ गए कि आपदा क्या होता है, आपदा का प्रबंधन। तो आपदा का प्रबंधन तीन चरण में किया जाता है। पूरा भारत में 3 चरण में आपदा का प्रबंधन किया जाता है। वो भारत में किया जाता है, यानी हर एक राज्य में उस चीज़ को फॉलो किया जाता है। वो 3 तरह है। तो वो 3 तरह क्या क्या है, तो देखिए, पहला हम लोग का है कि आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान या आपदा के मध्य बोल सकते हैं, और आपदा के बाद। ये 3 हम लोग का प्रक्रिया है। इस तीन प्रक्रिया के माध्यम से ही हम लोग आपदा का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग करते हैं। अब इन्हीं तीनों के अंदर में सारा चीज़ छुपा हुआ है। तो एक एक पॉइंट करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग का है आपदा के पूर्व। ठीक है, यानी आपदा आने से पहले क्या व्यवस्था किया गया है, ताकि अगर खुदा ना खास्ते अगर आपदा अगर आ जाए तो उसके लिए क्या प्री प्लान है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग आपदा से पूर्व में देखेंगे। अब आपदा के दौरान कुछ बचाव कार्य किया जाएगा, और आपदा के बाद पुनर्निर्माण का कार्य बेसिकली किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का आपदा के पूर्व। देखिए, आपदा का पूर्व मतलब क्या, आप लोग जैसे कि आपदा आने वाला है, मान लीजिए, या आता है, तो मान लीजिए बाढ़ का एग्जाम्पल लेते हैं। बाढ़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हर एक साल बाढ़ में अगर नदी का जल स्तर अगर वृद्धि हो जाता है तो बाढ़ वगैरह का खतरा हो जाता है। तो हम लोग उससे पहले लोगों को क्या करेंगे, या हम लोग उस बांध को मजबूत करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे कि बाढ़ क्या होता है, भूकंप क्या होता है, किस तरह से क्षतिग्रस्त होता है, किस तरह से हम लोग उसमें बचाव का अपने आप को बचा सकते हैं। इस तरीका का हम लोग आपदा से पूर्व हम लोग प्लान कर सकते हैं, शोध का कार्य कर सकते हैं, लोगों को चेतावनी दे सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग आपदा के पूर्व कर सकते हैं। अब बात आता है आपदा के मध्य। अब आपदा के मध्य यानी आपदा आ चुका है, ठीक है, बाढ़ आ गया है, या भूकंप आ गया है, या जंगल में आग लग गया है, कोई भी संकट आ गया है, तो उसके दौरान क्या करेंगे। देखिए, उसके दौरान 2-3 चीज़ें हम लोग करेंगे। जैसे अगर कोई लोग अगर पानी में फंस गया तो उन लोगों को निकालेंगे। निकालना ही केवल नहीं है, निकाल के उसे कैंप तक पहुंचाना है। दूसरा 2 कार्य हो गया, अगर उन लोगों को अगर कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है, कुछ भी हुआ है, हाथ पैर टूट गया, तो उन लोग का इलाज करना है। और उन लोगों के लिए भोजन और शुद्ध पानी, और उन लोगों के लिए एक कैंप का व्यवस्था और दवाई का। मेन 3 बहुत ज़रूरी है आपदा के दौरान, भोजन, पानी और दवाई का व्यवस्था कराना, और उन लोगों को संकटग्रस्त जगह से निकाल कर कैंप में पहुंचाना। ये हम लोग का आपदा के दौरान कर सकते हैं। अब आपदा के बाद क्या करेंगे, अब आपदा आ चुका है, आपदा आके चल भी गया, भूकंप आके चल गया, तब देखिएगा आपदा आने के बाद बहुत सारा घर मकान वगैरह जो भी है गिर जाता है, बहुत सारे लोग फंसे ही रह जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग आपदा के बाद क्या करते हैं, तो आपदा के बाद हम लोग पुनर्निर्माण का काम करेंगे, पुनर्वास करेंगे। ठीक है, यानी घर वगैरह लोगों के लिए बनाया जाएगा। तो मेनली यही सब काम किया जाता है। जो लोग गंभीर चोट से ग्रसित हैं उन लोगों को ठीक ठाक किया जाता है, और घर मकान वगैरह उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, बनाया जाता है। तो बेसिकली यही काम किया जाता है। और आपदा का प्रबंधन में और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा अथॉरिटी है,
क्या है, बस इसी को देखना है। और झारखंड में इसका क्या व्यवस्था किया गया है इसको भी देखना है। तो आप लोग मेनली समझ गए हैं कि आपदा क्या होता है और आपदा का कितना चरण में व्यवस्था किया गया है। तो आपदा का 3 चरण में व्यवस्था किया गया है, आपदा के पूर्व, आपदा के मध्य, आपदा के बाद। अब देखिए सबसे पहला यानी कहने का मतलब जो अथॉरिटी है, जो प्राधिकरण है वो क्या है, ठीक है। जैसे 2006 में हम लोग का 27 नवंबर 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछता है कि 27 नवंबर 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है यानी कोई हम लोग का देश में अगर आपदा आ गया है, कोई भी आपदा आ गया है, तो उसके दौरान प्रभावी कार्य कराने का जिम्मेदारी किसका होता है? देश का प्रधानमंत्री का। देश का प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी होता है कि आपदा के दौरान प्रभावी कार्य कराने का जिम्मेदारी होता है। अगर केरल में अगर हम लोग का दिल्ली में अगर मोदी जी है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, अगर दिल्ली में मोदी जी बैठे हुए हैं और केरल में अगर केरल में बहुत ज़ोर का एकदम बादल तो वहाँ फटता नहीं है, यानी बाढ़ वगैरह आ गया कहने का, ठीक है। तो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन स्टेट अगर उसका क्षतिपूर्ति जो भी हुआ है या हम लोग का जितना भी कमांड करना है कि तत्काल वहाँ कुछ सुविधा किया जाए, फोर्स भेजा जाए, जो भी किया जाए, यानी जितना भी मैनेजमेंट होगा, जो भी करना है, सारा चीज़ हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी उस समय उसका उत्तरदायित्व है कि उस बाढ़ को जो केरल बाढ़ से ग्रसित है उसका सारा देख रेख या उसका जिम्मेवारी उठाना, ये हम लोग का सीएम का काम हो जाता है। सीएम बोल रहे हैं पीएम का। तो मेनली आपदा के दौरान यानी देश में अगर आपदा से कोई ग्रसित है तो उसका उस समय उत्तरदायी होता है, प्रभावी कार्य कराने के लिए प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए प्रधानमंत्री उतना दूर से तो एक ही वो केवल ऑर्डर मार सकता है, ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल में काम कराने के लिए बहुत सारा बनाया गया है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ टीम भी बनाया गया है। तो देखिए राज्य स्तर, मान लीजिए झारखंड में बाढ़ आ गया तो उस सबसे पहले झारखंड के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, ना कि मोदी जी, ठीक है। तो उसके लिए एक उसको खंड खंड किया गया है। तो देखिए ताकि वो मैनेजमेंट आसानी से हो सके, तोड़ा गया है, ठीक है, सिस्टम को तोड़ के बनाया गया है। सबसे ऊपर मोदी जी को रखा गया है देश लेवल में, ठीक है। अब राज्य में हम लोग झारखंड में आएगा तो उसका जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो प्रमुख होता है झारखंड यानी राज्य स्तर में, वो होता है उसका आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख राज्य स्तर में सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अभी हम लोग चीफ मिनिस्टर क्लियर हो गए कि राज्य स्तर में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है हम लोग का सीएम होता है। अब जिला स्तर में देख लीजिए, जिला स्तर में कौन रहेगा? जिला स्तर में जिला का बाप कौन है? डीसी है, ठीक है। तो डीसी हो जाएगा। तो उसका अगर जिला लेवल में अगर जिला में देखा जाएगा वो ग्राउंड में काम कराने के लिए हम लोग का डीसी होता है। डीसी के बाद प्रखंड में आ जाएगी तो बीडीओ हो जाएगा। गांव लेवल में ग्राम पंचायत का मुखिया हो जाता है। तो ये इस तरह से मैनेजमेंट बनाया गया है, हायरार्की एक बनाया गया है, तब जाके वो चीज़ पूरा एकदम सबके ये से सोल्व हो जाता है, यानी उसको मैनेजमेंट कर लिया जाता है। तो देखिए ये हम लोग का 27 नवंबर 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन किया गया है। और आपदा के दौरान हम लोग का प्रधानमंत्री जो होता है वो प्रभावी कार्य कराने के लिए उत्तरदायी होता है, और राज्य स्तर में प्रभावी कार्य कराने का और प्राधिकरण का प्रमुख होता है हम लोग का सीएम। तो ये झारखंड में हम लोग का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन है? हेमंत सोरेन होगा अभी, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ये पॉइंट हो गया। ये एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसको पढ़ देते हैं। देखिए आपदा से निपटने के लिए 3 चरण की व्यवस्था की गई है। आपदा से पूर्व, आपदा के पूर्व, आपदा के मध्य या दौरान, आपदा के बाद। इसके देखिए आपदा के पूर्व शोध का कार्य किया जाएगा, आपदा पर शोध किया जाएगा, आपदा का पूर्वानुमान की लगाया जाएगा, आपदा के लिए चेतावनी, आपदा की चेतावनी यानी आपदा का शिक्षा, ये सारा चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि चेतावनी करने का मतलब लोगों को चेतावनी दिया जाएगा कि नहीं फलाना दिन को उल्कापिंड गिर रहा है। कहने का मतलब ये इस समय भूकंप आने का संभावना है, लाइटिंग होने का संभावना है, इस तरीका चेतावनी दिया जाएगा ताकि लोग अलर्ट हो सकें। आप आपदा के लिए शिक्षा देंगे। शिक्षा कहने का मतलब कि लोगों को बताया जाएगा कि आपदा होता क्या है, किस भूकंप से क्या क्या होता है, क्या क्षतिग्रस्त होता है, इन सब चीज़ों को बताया जाता है। आपदा के दौरान देखिए बचाव का कार्य किया जाए, लोगों को कैंपों तक पहुंचाया जाएगा, भोजन पानी और दवाई का व्यवस्था किया जाएगा। ये तीसरा लाइन है, भोजन पानी और दवाई का व्यवस्था किया जाएगा। अब देखिए आपदा के बाद का कार्य, राहत का कार्य किया जाएगा, पुनर्वास का किया जाएगा, आपदा पुनर्निर्माण किया जाएगा।
ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा, ये हम लोग का पहला पॉइंट क्लियर हो गया है कि 27 नवंबर 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है और राज्य स्तर, ठीक है, और देश का प्रधानमंत्री आपदा के समय प्रभावी कार्य कराने का उत्तरदायी होता है और राज्य स्तर में सीएम होता है। ये क्लियर है, ये तीनों पॉइंट हम लोग का। अब देखिए, जिला स्तर में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी गठन किया गया है और उसका प्रमुख कौन होता है, यानी उसका उत्तरदायी कौन होता है प्रभावी कार्य कराने के लिए? उपायुक्त होता है। अब झारखंड आपदा का विभाग 2004 में हम लोग का ये गठन किया गया है। झारखंड आपदा विभाग अक्टूबर 2004 में गठन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड आपदा विभाग, आपदा प्राधिकरण का तो गठन किया गया है, ठीक है, लेकिन आपदा विभाग का जो हम लोग 2004 में इसका गठन किया गया है। और झारखंड में देखिए, अब देखिए झारखंड या कहीं भी एक चीज़ आप लोगों को और उसको क्लियर करना चाहते हैं कि आपदा रिस्पॉन्स कोर्स क्या होता है। देखिए, कोई भी राज्य है, जैसे झारखंड राज्य हो गया या बिहार हो गया, जैसे बिहार का एग्जांपल लेते हैं, बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, ठीक है, तो बाढ़ अब उस चीज़ का क्षतिग्रस्त जो होता है उसका भरपाई करेगा कौन? ठीक है, बड़ा बड़ा पुल टूट जाता है, 100-200 घर गिर जाता है, मवेशियाँ जो भी गाय बैल बकरी सारा मर जाते हैं, तो उन सब चीज़ों का भरपाई आखिर करता कौन है? तो उन सब चीज़ों का भरपाई करने के लिए एक फंड बनाया गया है। क्या बनाया गया है? फंड यानी कोष, उसको बोलते हैं आपदा रिस्पॉन्स कोष। ये हर एक राज्य में रहता है। आपदा रिस्पॉन्स कोष हर एक राज्य में होता है और इसमें 2 जन का कंट्रीब्यूशन रहता है, यानी 2 जन पैसा मिलाता है। एक फंड बनाया गया है, मान लीजिए एक अंधरी चूका जो हम लोग पैसा रखते हैं उसमें 2 जन पैसा रखेगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा और एक स्टेट गवर्नमेंट रखेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उस जो हम लोग का जो रखने का जो बॉक्स है, उस बॉक्स में जो हम लोग का अंधरी चूका बोलते हैं, ठीक है हम लोग, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 75 रुपया रखेगा और स्टेट गवर्नमेंट 25 रुपया रखेगा। कहने का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट 75% आपदा रिस्पॉन्स कोष में पैसा देता है और स्टेट गवर्नमेंट हम लोग का 25%। अब मान लीजिए झारखंड में कुछ क्षति हो गया तो उसके लिए भरपाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 75% वहाँ पर सारा चीज़ देगा। 75% जितना भी पैसा खर्चा हुआ, अगर 100 रुपये खर्चा हो रहा है झारखंड में अगर आपदा का भरपाई करने के लिए, तो 75 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और स्टेट गवर्नमेंट 25 रुपया देगा। तो हम लोग का आपदा रिस्पॉन्स कोष में 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है और 25% हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो हम लोग समझ गए कि आपदा रिस्पॉन्स कोष क्या होता है। ये हम लोग का क्लियर होना चाहिए कि आपदा रिस्पॉन्स कोष क्या है। आप लोग को नीचे दिखा देते हैं। देखिएगा, यही है झारखंड राज्य में आपदा राहत कार्य हेतु धन की व्यवस्था आपदा रिस्पॉन्स कोष से किया जाता है। आपदा रिस्पॉन्स कोष ये 75% सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिए हैं और 25% स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है और ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और फैक्ट है, यानी जिला स्तर में किस तरह से किया गया है, प्रखंड में किस तरह से, ग्राउंड लेवल यानी गांव में किस तरह से किया गया है। देखिएगा, हम लोग का झारखंड में हम लोग का जो झारखंड है उस झारखंड में 28 मई 2010 को झारखंड में आपदा प्रबंधन का जो प्राधिकरण है उसका गठन किया गया। 28 मई 2010 को झारखंड में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ जितना भी जो भी चीज़ लिखा हुआ है सारा चीज़ मतलब कुछ ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो छूटा हुआ है, नहीं तो सारा चीज़ आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली सारा चीज़ लिखा हुआ है जो आया है। तो देखिएगा, हम लोग का जो झारखंड में 28 मई 2010 को झारखंड राज्य आपदा प्राधिकरण का गठन किया गया है। अब देखिएगा, एक पॉइंट तो हम लोग क्लियर हो गया कि 2010 में हुआ है। हम लोग का जो झारखंड यानी राज्य में सीएम होता है, उसके बाद राज्यपाल होता है। जो राज्यपाल होता है उसको आपदा प्रबंधन का जो अधिनियम है 2005, अधिनियम 2005 का धारा 14 का जो सब सेक्शन 1 है, यानी सब सेक्शन 1 है, 14 का सब सेक्शन 1 है। तो जो इसी के माध्यम से इसी का अवलोकन किया गया है। इसी के अवलोकन के कारण इसमें कहा गया है कि जो राज्य का राज्यपाल होगा उसको एक शक्ति दिया गया है कि वो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक समिति का गठन कर सकता है।
कौन कर सकता है? राज्य स्तर में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन यानी कौन कर सकता है? राज्यपाल। ये शक्ति राज्यपाल को दिया गया है। अब ये शक्ति किस अधिनियम के अनुसार दिया गया है? यानी अधिनियम 2005 के धारा 14 का 1 के अनुसार दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अवर का जेपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट होता है इसका ये कुछ कहना ही नहीं है। तो जितना भी यहाँ चीज़ अभी बताया जाएगा सारा चीज़ को आप लोग ये कर लीजिएगा। झारखंड राज्य आपदा प्राधिकरण 28 मई 2010 को किया गया है। अब आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2014 की धारा 14 के अनुसार अवलोकन किया गया है राज्य का राज्यपाल को एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति प्रदान किया गया है। तो देखिए अबर का जेपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछा था? अबर का जेपीएससी में क्वेश्चन तो सारा ये बोल दिया कि झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने का शक्ति राज्यपाल को दिया गया है, लेकिन किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो ये अधिनियम को हम देना था 14 सबसेक्शन 1 ये दिया हुआ था। तो यही हम लोग का क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, और क्वेश्चन यही आना ही है, आएगा ही। और मतलब इसको रिपीट किया जाता है अमूमन। तो देखिएगा ज़्यादातर चांस है झारखंड में कि रिपीटेड क्वेश्चन देता है। ये हम लोग का एक दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। हम लोग का जो झारखंड राज्य है उसमें आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसके माध्यम से एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। ग्रुप ऑफ पीपल यानी जो काम करने वाला लोग हैं, जो लोग उसमें इन्वॉल्व रहेंगे आपदा के समय, तो उन लोगों का एक समिति बनाया गया है, तो उसका गठन किया गया है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहायता के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया है? तो आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, आपदा प्रबंधन कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। ठीक है, ये कार्यकारी समिति का राज्य कार्यकारी समिति का गठन देखिएगा, राज्य कार्यकारी समिति का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है लिखने में। जो हम लोग का जो ये राज्य का जो कार्यकारी समिति है, जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया है, एक समिति बनाया गया है, तो इस कार्यकारी समिति का जो प्रमुख होता है वो होता है हम लोग का मुख्य सचिव। अब मुख्य सचिव कौन होता है? मुख्य सचिव वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं, जो रिटायर्ड भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, लेकिन बहुत अनुभवी लोग होते हैं। ठीक है, तो वो उन लोगों को हम लोग का जो CM है वो अपने मन से उन लोगों को चुनता है। ठीक है, कि विश्वास के माध्यम से उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और सचिव बनाया जाता है, मुख्य सचिव बनाया जाता है। तो मुख्य सचिव कार्यकारी समिति का प्रमुख होता है, प्रमुख मुख्य सचिव होते हैं। आप आपदा के समय दूर संचार, देखिए आप आपदा के समय देखिए, अगर मान लीजिए उत्तराखंड में अगर बहुत जोर का बाढ़ आ गया, ठीक है, अब उस समय बाढ़ वगैरह आने में हम लोग का दूर संचार जो है कांटेक्ट करने के लिए वो सारा चीज़ बाधित हो जाता है। तो उस समय जो कम्युनिकेशन करने के लिए एक कार्टोग्राफी संवेदन के लिए कार्टोग्राफी का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग का डायरेक्ट अंतरिक्ष से कांटेक्ट होकर बातचीत होता है। तो आप लोग उसको देखे होंगे, मूवी वगैरह में देखे होंगे, तो उसी का यूज किया जाता है। तो उसके लिए झारखंड में झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का गठन किया गया है। वही संवाद यानी कम्युनिकेशन करने के लिए झारखंड स्पेस एप्लीकेशन का गठन किया गया है। देखिएगा, आपदा के समय दूर संवेदन कार्टोग्राफी तथा अंतरिक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को साझा करने हेतु सरकार द्वारा झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का स्थापना किया गया है। ठीक है, अब चौथा देखिए, राज्य में आपदा के पूर्व जानकारी से जुड़ी समस्याओं की जानकारी एवं उनके प्रभाव को न्यून करने के लिए आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, झारखंड में आपदा प्रबंधन ज्ञान, ठीक है, ये जो हम लोग का ये ज्ञान वाला जो केंद्र बता रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, ये क्या है? ये मेनली आप लोगों को एक मतलब आपदा से संबंधित सारा चीज़ एजुकेट करेगा, उससे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अभी ये पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ, इसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको नीचे देख लीजिएगा।
जितना भी आपदा है झारखंड में, जो भी आपदा है उससे संबंधित सारा ज्ञान, सारा इन्फॉर्मेशन आपदा से पूर्व देगा कौन? ये आपदा प्रबंधन ज्ञान, ठीक है, आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, इसी के माध्यम से सारा सूचना आप लोगों को एजुकेट किया जाएगा। अब देखिए हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का आता है जिला स्तर में, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल में। अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल का बात करते हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, एक एक किया गया है। देखिए देश में, देश लेवल में हम लोग का जैसे मुख्यमंत्री, हम लोग का पीएम हो गया, राज्य में आया, राज्य में हम लोग का सीएम हो गया, सीएम होने के बाद डिस्ट्रिक्ट में आया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में देखिएगा हम लोग का अभी उपायुक्त हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में उपायुक्त हो गया। उसके बाद ब्लॉक आ गया, ब्लॉक में भी एक समिति, आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया, ब्लॉक में बीडीओ को बनाया गया उसका अध्यक्ष, ठीक है। अब उसके बाद ग्राम में आता है तो ग्राम पंचायत यानी उसका मुखिया होता है प्रमुख, तो उसको बनाया गया अध्यक्ष, किस चीज़ का? आपदा प्रबंधन समिति का। तो ये मेनली यही वही चीज़ लिखा हुआ है कि जिला स्तर में, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन करने के लिए डीसी यानी उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। अब प्रखंड स्तर पर बीडीओ के अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी समिति का गठन किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का मुखिया जो है, मुखिया की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। तो इसी को यहाँ लिख दिए हैं इंग्लिश में, ठीक है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट दे दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज लेवल में, तो सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। और अब देखिए ये जो इस साइड में लिखा हुआ है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मतलब नहीं आया है, सारा चीज़ इधर का आया हुआ क्वेश्चन है। इधर में पहला ये क्वेश्चन हम लोग का 2010 में गठन हुआ है, और आपदा ये हम लोग का अधिनियम 2005 धारा 14 का 1 के अनुसार ये सारा चीज़ पूछा हुआ है। तो हम लोग का झारखंड में आपदा देख लिए कि आपदा का किस तरह से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, ये सारा आपदा का जो सॉल्यूशन है उसका मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, हम लोग सारा चीज़ को देख लिए हैं। तो इसी के तहत हम लोग का झारखंड में जितना भी आपदा वगैरह आता है उसका संबंधित जितना भी प्रॉब्लम है उससे संबंधित सारा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है, आंसर सब चीज़ लिखा हुआ है। तो आज हम लोग का ये आपदा से संबंधित मेनली समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग कृषि को देखेंगे, झारखंड का कृषि देखेंगे, वर्षा देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग का इतना ही, और नेक्स्ट क्लास हम लोग का मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।